जब स्त्री अपने पुरुष से गहरे मिलन की इच्छा जताती है, तब वह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी उसे पुकारती है। यह वह क्षण होता है जब भावनाएं शब्दों से परे चली जाती हैं। आज कृष्ण वाणी में हम इसी दिव्य भावना को गहराई से समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का सच्चा स्वरूप तब प्रकट होता है जब दो आत्माएं एक दूसरे में विलीन होना चाहती हैं। स्त्री जब अपने पुरुष के प्रति गहरा आकर्षण अनुभव करती है, तो वह केवल बाहरी स्पर्श की नहीं, बल्कि आत्मिक संगम की इच्छा प्रकट करती है। वह चाहती है कि उसका प्रिय पुरुष उसे समझे, महसूस करे और उसके मन के गुप्त भावों को पहचान ले, बिना बोले ही। गहरे मिलन की यह इच्छा एक स्त्री के भीतर दिव्यता का आह्वान है। जैसे राधा ने कृष्ण को केवल स्पर्श से नहीं, दृष्टि से बुलाया था, वैसे ही आज की स्त्री भी अपने पुरुष से गहराई में जुड़ना चाहती है। स्त्री अपनी भावना को अक्सर शब्दों में नहीं, संकेतों में व्यक्त करती है। कृष्ण वाणी में ऐसे कई सूक्ष्म संकेत बताए गए हैं जो एक पुरुष को समझने चाहिए। जब स्त्री आपको देखती है लेकिन तुरंत नजर झुका लेती है, ये गहरी भावनाओं का संकेत है। उसके हाव भाव कोमल और आकर्षक हो जाते हैं। बालों को बार बार ठीक करना, चेहरे पर हल्की मुस्कान, पास आने की अनकही इच्छा। वह आपके साथ अकेले में अधिक समय चाहती है, लंबी बातें करती है, सामान्य विषयों से हटकर भावनात्मक गहराइयों में उतरती है। उसका बोलना मधुर हो जाता है, जैसे राधा की आवाज कृष्ण के नाम में पिघल जाती थी। वह आपकी हर बात, आपकी पसंद नापसंद को ध्यान से सुनती है, क्योंकि वह आपसे केवल क्षणिक जुड़ाव नहीं, आत्मिक निकटता चाहती है। इन संकेतों को समझना ही एक सच्चे पुरुष की पहचान है। जैसा कि श्री कृष्ण ने राधा की एक एक भाव भंगिमा को समझ लिया था। जब स्त्री अपने पुरुष से गहरे मिलन की इच्छा जताती है, तब पुरुष का उत्तर केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी होना चाहिए। स्त्री को सुरक्षा और आदर का अनुभव कराए। उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसकी भावना को आप समझते हैं, न कि केवल उसकी देह को। कृष्ण ने कभी राधा से शब्दों में नहीं पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? उन्होंने उसकी आंखों में वह उत्तर पा लिया जो शब्दों में संभव ही नहीं। बातचीत, स्पर्श, मौन, सब में पवित्रता और आत्मीयता होनी चाहिए, तभी गहरा मिलन संभव है। स्त्री के लिए गहरा मिलन एक पवित्र कर्म होता है, इसलिए उसे समय देना, उसका मन समझना ही पुरुष की सबसे बड़ी परिपक्वता है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है, राधा और कृष्ण का मिलन केवल देह का नहीं था, वह आत्मा से आत्मा का संगम था। यही कारण है कि राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है, जबकि उन्होंने विवाह नहीं किया था। गहरे मिलन का अर्थ है एक दूसरे की भावनाओं को स्वीकारना, समझना और उसमें विलीन होना। यही कारण है कि राधा का नाम पहले आता है और कृष्ण का बाद में, क्योंकि भावनाओं में राधा अग्रणी थीं। आज के युग में रिश्ते तेजी से बनते और टूटते जा रहे हैं। लोग मिलन को केवल शारीरिक क्रिया मान लेते हैं, परंतु जब तक आत्मिक जुड़ाव न हो, प्रेम टिकता नहीं। गहरा मिलन वह ऊर्जा है जो दो आत्माओं को एक सूत्र में बांध देती है। जब पुरुष स्त्री के संकेतों को समझकर उसे सम्मान देता है, तभी वह राधा कृष्ण जैसी पवित्रता को छू पाता है। इस ज्ञान को समझना हर रिश्ते को गहराई और स्थायित्व देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम में वासना नहीं, केवल आत्मिक भावना है, वही प्रेम अमर है। स्त्री का गहरे मिलन की ओर बढ़ना कोई सामान्य बात नहीं, यह प्रकृति का दिव्य आह्वान है, और जो पुरुष इसे समझ लेता है, वह केवल प्रेमी नहीं, एक साधक बन जाता है। जय श्री कृष्ण। एंड स्क्रीन। कृष्ण वाणी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।